नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत की जो बांसुरी है उसको जीआई टैग मिला है। पीलीभीत की बांसुरी यूपी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है? तो एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता भारत बना है। तो जो विदेशी फंड है सबसे अधिक एशिया में भारत आता है। भारत की बात बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भी भारत बना है, लेकिन मोबाइल फोन उत्पादन के मामले में चीन पहले नंबर पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका भारत है, पहले नंबर पर चीन है मोबाइल फोन उत्पादन के मामले में। ठीक है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? तो चीन की मदद से सबमरीन बेस बांग्लादेश में बनाया गया है। सबमरीन बेस बांग्लादेश में बनाया गया है। बांग्लादेश की बात बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। हाल में किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का सितार तानपुरा को जीआई टैग महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। देखो, महाराष्ट्र ने एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र की डीजीपी हैं, महाराष्ट्र की डीजीपी कौन है? कई बार बता चुके हैं, रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये एमएस धोनी ने बनाया है। पिछली बार भी बता चुके हम, एमएस धोनी ने। और आपको बता दें कि पहले विकेट कीपर हैं जिन्होंने 7,000 से अधिक रन बनाए हैं T20 में। हाल ही में किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? तो यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसे बोलते हैं, फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है। यूएई की बात बता दें आपको कि यूएई में आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया गया है। और दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। यूएई में भारत पार्क। और आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच सैन्य अभ्यास जो राजस्थान के थार में आयोजित किया गया जमीन। ठीक है, और बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अबू धाबी में बाब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है, अबू धाबी में किया है हिंदू मंदिर का उद्घाटन। कहाँ पे किया है? अबू धाबी में, यूएई के अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ अल्लू अर्जुन के बेक्स के स्टैचू का अनावरण किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है, जो कि यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात।
हाल ही में कौन महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब की बात बता दें आपको कि सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। ड्रीम डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जो रेगिस्तान में चलेगी। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब के महत्वपूर्ण अतिथियों को सम्मानित किया गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। ये सऊदी अरब की बात आ गई। हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है वित्त आयोग के सदस्य के रूप में। हाल ही में जुड़ते सुमेरवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो एक कांगो की हुई हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की नियुक्ति हैं। और नियुक्तियों में आप बता दें जो कि साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। तीसरा, फेलेटी टुवोतुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी है। अलेक्जेंडर स्टप फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नायब बुकले अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में ओपन एआई किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करेगा। ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर बनाएगा स्टारगेट। हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना जो कि एक्टर हैं, इनको शामिल किया है। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो इजराइल ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है। आप जानते ही हैं कि ईरान ने ड्रोन के माध्यम से 300 के करीब मिसाइलें इजराइल पर दागी, लेकिन इजराइल ने जो कि इसकी सी डोम प्रणाली है, जो कि हवाई जहाज आधारित प्रणाली है, सी डोम प्रणाली की मदद से, अमेरिका की मदद से हवा में ही 300 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। तो इजराइल ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है। और आपको इजराइल की महत्वपूर्ण बात और बता दें कि इजराइल ने एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का भी अनावरण किया है। इजराइल ने, जो इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण भी विकसित किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने। बेल ने इजराइल के एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ भी समझौता किया है। और आपको बता दें कि इजराइल और हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। आयरन स्वॉर्ड। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो ये चीन ने किया है। रूस से कच्चे तेल का आयात चीन ने किया। दूसरे नंबर पर अपना भारत है। तो इस समुद्र के माध्यम से कच्चे तेल का आयात सबसे ज़्यादा चीन ने किया है। हाल ही में HAL ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो एक गुआना को सौंपे हैं। गुआना को HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत की कंपनी, सरकारी कंपनी है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने 2 डॉर्नियर 228 विमान गुआना को सौंपे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? यूरिया को आयात किया जाता है, लेकिन अब भारत इसमें आत्मनिर्भर होना चाहता है और 2025 तक यूरिया आयात को समाप्त करने की भारत सरकार ने योजना बनाई है। हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
इसने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम, जो अग्नि की सीरीज है, अग्नि प्राइम। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो ये हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है। देखो ये आपको बता दें, शेफाली शरण, ये शेफाली शरण पीआईबी की महानिदेशक बनी हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एस सुरेश एसपीजी के महानिदेशक बने हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और राजीव कुमार शर्मा बीपीआरडी के महानिदेशक बने हैं पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट और ब्यूरो। इसके महानिदेशक बने हैं राजीव कुमार शर्मा। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? यानी कि उसको मेजबानी करनी नहीं है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से मना कर दिया है। सिंगापुर की आपको महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है। चांगी हवाई अड्डा का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। और भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। भारतीय मूल के हैं थर्मन षणमुगरत्नम। जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी? जो ये उत्तर प्रदेश की बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा नीति पर रोक लगा दी, लेकिन असंवैधानिक घोषित कर दिया। मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी। और यूपी की आप बता दें कि यूपी के मथुरा के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। मथुरा का सांझी क्राफ्ट, इसको जीआई टैग मिला है। और आपको बता दें कि जीआई रजिस्ट्री चेन्नई के कार्यालय में होती है। और आपको बता दें कि कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है कुशीनगर, तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया कुशीनगर में। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने होने की संभावना व्यक्त की है? तो 2040 तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने हो जाएंगे। हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। हाल ही में आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो ये भारत में पाए गए हैं सबसे अधिक डोपिंग के मामले। हाल ही में नाटो ने कब अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 4 अप्रैल को नाटो ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाल ही में EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो दुनिया के लिए व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह सिंगापुर है। सिंगापुर सबसे अच्छी जगह है व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है, चीन ने। और चीन की बात बता दें आपको कि भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD&IS सिस्टम तैनात किया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है।
अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये चीन के महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। आइए दूसरा तो देख लिया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में, कर्नाटक की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। जैसे महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर है। जो महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं उनमें बेंगलुरु शीर्ष पर है। और आपको बता दें कि रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। रक्षा रमैया टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया रक्षा रमैया को। तीसरा, नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। नंबा कंबाला बेंगलुरु में ही किया गया। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया है। आईओबी जिसे बोलते हैं, आईओबी, सॉरी इंडियन बैंक ऑफ ओवरसीज होता है, तो सॉरी बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया है। बैंक ऑफ इंडिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है, लद्दाख में शुरू हुआ है। और दिवसीय दो समूचे उत्सव भी लद्दाख में मनाया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो कि वो कौन है? वो गीतिका कौन है? सियाचिन में तैनात होने वाली गीतिका कौन? विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण भी लद्दाख में ही किया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है? डॉक्टर अश्वनी केशवन है। डॉक्टर अश्वनी केशवन, डॉक्टर अश्वनी केशवन इनको शामिल किया गया है। हाल ही में फ्रांस के मिसाल टेला ग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये गणित में दिया जाता है एबेल पुरस्कार, गणित के क्षेत्र में, और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है एबेल पुरस्कार को। हाल ही में मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? कामित मेंडस और मैया बाउचर, इन दोनों को दिया गया है। पिक दोनों। और आपको बता दें कि फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एनाबेला सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल ने जीता था। एनाबेल सदरलैंड फरवरी महीने का, जो महिलाओं में जीता था। पुरुष के लिए यशस्वी जायसवाल ने जीता था। यशस्वी जायसवाल ये पुरुष में जीता था फरवरी महीने का, जबकि जनवरी महीने का जीता था जोसेफ एंड एमी हंटर ने। और एमी हंटर बताते हैं। और आपको हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो रस कुक हैं, जो कि पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, रस कुक। हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो जोश्री दास वर्मा है, जोश्री दास वर्मा, जिन्होंने फिक्की महिला संगठन का पदभार संभाला है। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हुआ है वो रोमानिया और बुल्गारिया, ये दोनों शामिल हुए हैं। रोमानिया और बुल्गारिया दोनों शामिल हुए हैं। हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज, ये दुनिया है, दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच हैं, सर्बिया के हैं, ये बने हैं। और आपको बता दें कि 44 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबदेन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीता था ये। और पुरुष सिंगल्स का खिताब इटली के यानिक सिनर ने जीता है।
हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल में की है डीआरडीओ ने, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की बात बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल ने 1 बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला चूनिया चावल और कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल की। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो ये गुजरात में पता चला है, गुजरात में। हाल ही में चर्चा रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। हाल ही में भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? भारत मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती 16 अभ्यास शुरू किया है, भारत मालदीव और श्रीलंका। हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये आपको बता दें कि मौसमी बसु को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक का अध्यक्ष मौसमी बसु को नियुक्त किया गया, चुना गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो ये केरल ने दी है। केरल की महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है, जो कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये राजस्थान में मनाया जाएगा, गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में। हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टेस्ट लिख शुरू होगा? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शुरू होगा। हाल ही में किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो ये रूस से मिली है। हाल ही में वित्तीय समूह पेंटो मैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? तो ये 2030 तक बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। और आपको बता दें कि आईपीएल की एम एस धोनी ने 300वां कैच जो विकेट के पीछे पकड़ा है उसका रिकॉर्ड बनाया है, और 7,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर भी ये बन गए हैं। अब हम आपको मोटिवेशन थॉट्स के बारे में बताते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन और है क्या है। हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो आईआईटी मुंबई में लॉन्च की गई है। कहाँ की गई है? आईआईटी मुंबई में। मोटिवेशन थॉट से रूबरू कराते हैं आपको। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते में से लौटने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सफ़र शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।